Hello friends, welcome to Let's Discover It. I am Arya Singh and today I will cover the part 2 of chapter 1 of Tracing Changes Through Thousand Years. Okay, so it is of my first video. No, I think second it. Okay, या तो पहले वीडियो में हम क्या क्या कवर किया था उसके बारे में देख लेते हैं। पहले वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था कि मैप 1 और मैप 2 दो वीडियो बनाया गया था, सॉरी वीडियो नहीं मैप। तो मैप 1 अरब जियोग्राफर अल इदरसी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? 1154 CE में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कब बनाया गया था और किसने बनाया था। कार्टोग्राफी क्या होती है बता चुकी हूँ। मैप 2 और यही फ्रेंच कार्टोग्राफर से यूज किया भी जाने लगा था, इसी सब के बारे में उसमें मैंने कवर किया था। और टर्मिनोलॉजीज़ मेन चीज़ थी ये टर्मिनोलॉजीज़। ठीक ना, इसको अगर आप नहीं समझे हैं तो हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो जो है वो, अगर आपको ये वाला न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ का पार्ट 1 का वीडियो चाहिए तो आपके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं जो अभी हम दिखाते हैं आपको। पहले तो है कि आप अभी मेरा जो वीडियो खोले हैं तो इसके नीचे लिखा होगा आपको लेट्स डिस्कवर इट, लिखा हुआ मिलेगा कुछ ऐसा। ठीक है, या तो ऐसा कुछ लिखा मिलेगा, ये ब्लैक सा मेरा सिंबल है कुछ। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस पर क्लिक करना होगा और वीडियोस पे क्लिक करना है। ठीक ना, वीडियोस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला वीडियोस आपको न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ का थंबनेल करके मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए अब हम शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी, लेकिन आप मुझे कमेंट किया कीजिए कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, चाहे वो इंटरनल रहे, चाहे वो आउटरनल रहे, चाहे वो ये क्लास 7 का ना हो, 8 का ही हो, लेकिन आप मुझे वो उस चीज़ को कमेंट कर सकते हैं। मैं उसकी एक पर्सनल वीडियो बना के आपको पर्सनल कॉल करके बताऊँगी, लेकिन आप कमेंट किया कीजिए। ठीक है, चलिए। Historians use different types of sources to learn about the past, depend upon the periods of the study, the nature of their investigations. Last year, the example you read about the Gupta dynasty. लास्ट ईयर गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो हिस्टोरियंस है हमारे, हिस्टोरियंस का कौन? जो इतिहास लिखते हैं, मीन्स जो हिस्ट्री जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया था वो आप हम कमेंट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो हिस्टोरियंस जो लिखते हैं पास्ट को, वो डिपेंड करता है क्या? डिपेंड द पीरियड्स ऑफ द, वो जो स्टडी करते हैं पीरियड्स के बारे में, उस पर। नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन करके जो हमें मिलता है सोर्स, उस पर भी डिपेंड करता है ये हिस्ट्री। ओके, लास्ट ईयर क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था? गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। द हर्षवर्धना, ठीक ना, हर्षवर्धन थे इसके रूलर। क्या थे? रूलर। ठीक ना, अगर आपको कहीं वर्ड मिलता है रूरल तो ये एक अलग वर्ड है, लेकिन रूलर ये एक अलग वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है शासक। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी में जो हर्षवर्धन थे उन्होंने बुक में, लेकिन हाँ वो हर्षवर्धन थे गुप्ता डायनेस्टी के रूलर, बस यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया है। और इस बुक में हम जो पढ़ेंगे, इस बुक में वी विल रीड फॉलोइंग 1000 ईयर्स को रफली देखेंगे, जो 700 to 1750 की बात हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा 60% अच्छा लगता है, लेकिन हमारा 40% जो बचा होता है वो हमारा बोरिंग में चला जाता है। ये 40% हमारा बोरिंग क्यों लगता है पता है? क्योंकि इसमें बस हमें इतना ही जाना जाता है कि इस पूरे बुक में जो हम पढ़ेंगे, मीन्स ये हम इसके बारे में मीन्स क्या क्या पढ़ेंगे, ये इसलिए ये चैप्टर 1 ज़रा बोरिंग है। You will notice some continuity, the sources used by historians for the study of their past. They used to rely on coins, inscription, architecture, textual record for information. जो historians हैं हमारे, ठीक है, जो historians मीन्स जो इतिहासकार हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? इंस्क्रिप्शन पे, कॉइन पे जो मिला, टेक्सचुअल रिकॉर्ड मीन्स क्या हो गया? वो वाला टेक्स्ट जिसको हमने हाथ से लिखा, जैसे वेदा। ठीक है, यही वगैरह। तो बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं है। अगर कंटिन्यू रहेगी तब उस चीज़ को हम अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन ये अनकंटिन्यूटी में कुछ है, जैसे देखिए।
डिसकंटिन्यूटी की बात ऐसे कहीं भी हम 1 से लेके 10 तक लिखते हैं तो 1 2 उसके बाद 4 लिखा और ऐसे ऐसे चलते चलते हमने कहीं 10 लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा 3 तो नहीं है ना, तो इसके बारे में जान के ही तो हम इस पर लिख सकते हैं ना, तो वही डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। The number and the variety of textual record increase dramatically during these periods. They slowly displace other type of available informations through this period. Paper gradually become cheaper. ठीक है, very very important है यहाँ पे, ठीक ना। अगर आप पढ़ रहे हैं बुक निकाल के तो आप भी यहाँ पे एक स्टार बना लीजिए, नहीं तो इसको अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। और ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा मैं इसके नोट्स को 2 पार्ट वाले वीडियो में ही डाल दूँगी, सारे नोट्स को, ठीक ना, क्वेश्चन आंसर को भी डाल दूँगी। हाँ, तो बात क्या हो रही है यहाँ पे कि जो स्लोली इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशंस जो आए उन्होंने पेपर पे ग्रेजुअली लिखा गया, और पेपर जो था हमारा क्या था, चीपर था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चीपर था मोर, बहुत ज़्यादा। कब था, तो मोर वाइडली अवेलेबल, और वाइडली अवेलेबल भी था, मीन्स 700 to 1750 के टाइम में हमारा पेपर था, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा रहता है लेकिन मैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करती जाती हूँ, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ पेपर क्या है पहले आगे देख लेते हैं, फिर हम इसको कवर करेंगे। या अब बात है, देखिए यहाँ पे पीपल जो थे वो क्या करते थे, वो राइट करते थे होली टेक्सेस को, क्रोनिकल्स को, और रूलर्स के क्रोनिकल्स को, लेटर्स को, और टीचिंग ऑफ सेंट्स को राइट किया करते थे। बहुत सारे पिटिशंस को, जुडिशियल रिकॉर्ड्स को भी वो राइट किया करते थे, ठीक है। और मैन्यूस्क्रिप्ट वेयर कलेक्टेड बाय द वेल्थी पीपल, जो वेल्थी पीपल हुआ करते थे उनसे मैन्यूस्क्रिप्ट को कलेक्ट किया जाता था। रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, दे आर वेयर प्लेस इन लाइब्रेरी कॉल, ये जो हमारी जहाँ भी प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैन्यूस्क्रिप्ट स्टोर इज कॉल्ड आर्काइव्स, जहाँ भी यहाँ पे देखिए जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह वाइडली अवेलेबल है, वाइडली अवेलेबल नहीं कह सकते, जहाँ पे स्टोर होती है, जैसे प्लेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट, ये सब को स्टोर किया जाता है, उसको हम आर्काइव्स बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है लॉट ऑफ डिटेल्स के बारे में, इन्फॉर्मेशंस के बारे में, हिस्टोरियंस को, जो जिनका यूज उन्हें डिफ़िकल्ट होता है करना। क्यों? क्योंकि वहाँ की राइटिंग कुछ समझ में नहीं आती और उन्हें उस सारी मैन्यूस्क्रिप्ट जो बड़े बड़े होते हैं उन्हें हैंड से लिखना पड़ता है, और उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इसलिए भी। हाँ, यहाँ पे देखिए वही चीज़ आ गया, देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड। यही चीज़ हम आपको भी बता रहे थे। If you have ever copied your friend homework, you would know that this is not simple exercise. Sometimes they cannot read your friend's handwriting and you forced to guess what is written. Okay, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि वो जो लिखा होता था मैन्यूस्क्रिप्ट में उसको वो नहीं जान पाते थे, इसलिए वो वहाँ पे कुछ सेंटेंस को भी चेंज कर देते थे और कभी कभी अपने माइंड को भी फोर्स करते थे वहाँ पे ये चीज़ जानने के लिए कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। As the result, there are small but significant difference in your चलिए रिजल्ट आपको क्या मिलता है, जैसे आपकी हैंड राइटिंग और आपके फ्रेंड की जो हैंड राइटिंग है उसमें स्मॉल ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है आपके और आपके फ्रेंड्स के कॉपी में, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट को जो कॉपी किया जाता था हैंड से, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी इन समवॉट सिमिलर, मैन्यूस्क्रिप्ट को भी कुछ सिमिलर ही कॉपी किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, कलर चेंज करते हैं, येलो, जो हमारी यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है, उन्हें जो कॉपी किए, चलिए मैन्यूस्क्रिप्ट को मान लेते हैं ये हमारा क्या है, फ्रेंड्स की होमवर्क है, ठीक है, फ्रेंड्स होमवर्क है। और जो हमारा क्या है, ये हम जो हमारा हिस्टोरियंस इसे क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, हम है ये, ठीक है।
तो जो यहाँ पांडुलिपि में लिखी गई है वो हमारे फ्रेंड्स का हैंड राइटिंग है, तो उसमें क्या दे फोर्स टू गेस व्हाट इज रिटन, हम सही समझते हैं कि क्या लिखा है तो हम फोर्स्ड करते हैं। और वहाँ पे कभी कभी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं समझ आती है या फिर गलत नहीं मन लग सकता, मीन्स वहाँ पे नहीं समझ आती है तो वहाँ पे हम कभी कभी वर्ड ऐड कर देते हैं, सेंटेंस को ऐड कर देते हैं। स्मॉल डिफरेंसेस ग्रीव ओवर सेंचुरी और कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वंस अनदर। ठीक है, जैसे एक ही, जैसे हम मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक ना, चलिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट है तो हम यहाँ इट लगा दिए, मानते हैं, ठीक है, ये गलत है लेकिन इट लगा दिया। अब डिफरेंस की जगह हम वाट लगा देते हैं, ठीक है, वन के जगह टू लगा देते हैं और अनदर के जगह वन लगा देते हैं। तो ये तो हम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये डिफरेंस लाते चला जाता है। यहाँ पे एक हैंड राइटिंग दिया गया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक रीडिंग पर्शियन एंड अरेबिक डिफ़िकल्ट। द नेटलिक स्टाइल, ठीक है, ये कौन सा स्टाइल है, हमारा नेटलिक स्टाइल है ये वाला, ठीक है, ऊपर में जो अभी हमने देखा दिखा दूंगी। इस कर्सिव, वो कर्सिव, कर्सिव क्या होता है पता है आपको? कर्सिव तो आधे लोगों को पता होगा, कर्सिव जैसे लिखते हैं ना, सटा सटा के लिख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे धीरे धीरे वो सेंचुरी ओवर बहुत बड़ा डिफरेंस बन के उभरता है। क्या डिफरेंस बन के उभरता है? वो जो हम एक सेंटेंस, वहाँ पे वो जो हम एक सेंटेंस को, जैसे देखिए यहाँ पे जो कहीं हम एक सेंटेंस को, एक वर्ड को कर देते हैं ना, वहाँ पे उस सब एक बहुत ही बड़ा ओवर द सेंचुरीज ऑफ कॉपी अल्टिंग मैन्युस्क्रिप्ट, बहुत बड़ा वो चैलेंज निकलता है, बहुत बड़ा सेंटेंस निकल जाता है। This is a serious problem because we rarely find original manuscript of the author today. We are totally depend upon copied made by others here. ये बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है आज के ज़माने में कि हम जो है ना वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट खोजते हैं, लेकिन हम जो है वो डिपेंड होते हैं किस पे? जो स्क्राइब्स ने लिखा है उस पे। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैज़ ओरिजिनली रिटर्न। जो ओरिजिनली रिटर्न किया गया है उस मैन्युस्क्रिप्ट ने, उसके लिए उन्हें कई मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने होते हैं, तब जाके वो कुछ हो पाता है, ठीक ना। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिसीव देयर क्रोनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। कोई कभी जो ऑथर जो है हमारे, उन्होंने क्रोनिकल्स खोजा है तो बहुत बार उन्हें डिफरेंट टाइम्स पे मिला है। तो देखिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है। इन 14th सेंचुरी में एक क्रोनिकल लिखी गई थी, जियासुद्दीन बड़ानी ने उसे लिखा था, एक क्रोनिकलर थे वो, जिसका फर्स्ट वर्जन 36 में, अदर वर्जन मतलब 1356, ठीक ना, मीन्स हमारा जो वर्जन था वो 1356 में पहला लिखा है, और फिर अदर जो लिखा गया है ना उसके 2 साल के बाद, यानी 2 ईयर के बाद लिखा गया है, ठीक है, 2 ईयर के बाद उसका सेकंड वर्जन लिखा गया। तो ये ना हमारे हिस्टोरियंस को बहुत दिन तक नहीं मिल पाए थे। जो फर्स्ट वर्जन मिला था वो 1960s में, और बहुत नहीं, सेकंड वर्जन हमें पहले मिल गया था, ठीक है, और फर्स्ट वर्जन हमारा 1960 में मिला, ठीक ना, यानी 1949 में हम आज़ाद हुए, उसके बाद ही हमें मिला है, यानी 20th सेंचुरी में। अभी क्या चल रही है? अभी चल रही है 21st सेंचुरी। सेंचुरी कैसे समझना है वो भी अभी हम बता देते हैं आपको यहीं पे। तो ठीक है, वो 1960 में खो गया था, तो वो लॉस्ट हो गया था एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी कलेक्शन में, इसलिए। चलिए अब अगला चलते हैं। अब है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, तो इसको हम अब अलग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, आपकी नॉलेज को बढ़ाती हूँ, और मेरा समझाया आपको व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं 100 मिलियन % एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, मेरा पढ़ाया आपको कभी भी यूज़लेस नहीं जा सकता है, ओके। सो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी एंड लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लेट्स डिस्कवर इट, एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी, एंड read, keep learning.